करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बिहटा के राहू पंचायत के पूर्व मुखिया संजय कुमार यादव का शव संदिग्ध हालत में खेत के बोरिंग के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले को लेकर पटना पश्चिम सिटी एसपी संकेत कुमार का कहना है कि हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। पुलिस की माने तो परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। जो अभी तक प्रथम दृष्टया जांच में ये चीज सामने आ रही है कि मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा जा रहा है और कांड के बेहतर जांच एवं सफल उद्भेदन हेतु एफएसएल को और डीआईओ टीम को बुला लिया गया है। हत्या के रीजन क्या है जी? अभी जो मृत्यु का कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक बार जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो उसके उपरांत हम लोग इसकी पुष्टि करेंगे। जैसे किसी का नाम भी आया क्या सर? अभी परिवारजन द्वारा कुछ लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है, तो उनको बोला गया है कि उन पे जिन पे भी उनको संदिग्ध लग रहा है उनका नाम वो। मुजफ्फरपुर में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक साथ 3 किशोरों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना कांटी थाना क्षेत्र के कोठिया एनटीपीसी डैम की है। एक साथ तीन बच्चों के डूबने से इलाके में कोहराम मच गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक सभी बच्चे कांटी नगर परिषद क्षेत्र के रहने वाले हैं। मृतक बच्चों के नाम दीनानाथ कुमार, आयुष कुमार और आरव गुप्ता है। मौके पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच लाया गया है। हमर दोस्त आने बनावे हम जाए कने रे बउआ तू ना जा फेन लइका हमर दूरा पर से घरे चढ़ गेल का त छौड़ा जानू मारे ना धीराना का गे माई हमरा मारे ना धीरावैया हम कने ज्यादा हम समझामू लइका से बाकी तू ना जो रे बउआ हम इतना कहनी है। हाँ पानी में डूब गया ना। हमारे समाज का 3 बच्चा जो है आज वो कोठिया के डैम में नहाने गया था और तैरने नहीं आने की वजह से या किस कारण से पता नहीं, लेकिन वो तीनों बच्चा डूब गया है और तीनों की मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग एसकेएमसीएच में हैं। पेपर का सारा प्रोसेस पूरा हुआ है। अब वो पोस्टमार्टम में जाएगा सारा तीनों बच्चा। लेकिन ये हमारे लिए आज बहुत गमगीन दिन है। बेतिया से बड़ी खबर है। पोखर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। खर पोखरा के पाकड़ गांव में हादसा हुआ है। खेत से घर लौटने के दौरान हादसा हुआ। गहरे पानी में जाने से दोनों की मौत हुई है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। बेतिया से दुखद खबर, पोखर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। हम लोग बच्ची हमारी थी, हम लोग खेत रोपवा रहे थे, उसी में बिया पसा रही थी। हम लोग उधर उलझन में पड़ गए। बिया हुआ मतलब कुदार चलाने में बच्ची घूमते फिरते आकर एक पोखरा नया कोड़ा रहा था, उसी में गिर गई थी, इसलिए उसको डेथ हो गया। कब बजे घटना है? ये घटना है करीब 3:30 बजे का। 3 बजे करीब? करीब 3:30 बजे। बच्चिया का नाम था? बच्चिया का नाम था उजाला कुमारी। राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड को भीषण जाम की समस्या से निजात दिलाने की पहल जारी है। फतुहा नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की टीम ने महारानी चौक से लेकर स्टेशन रोड तक अवैध कब्जे पर कार्रवाई की। इस दौरान जेसीबी मशीन की मदद से जहां अवैध रूप से बने पक्का निर्माण को तोड़ा गया, वहीं सड़क पर अवैध रूप से सजी सैकड़ों दुकानों को हटा दिया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चले अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहेगा। बेगूसराय में जिला प्रशासन ने एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीरा टोल स्थित लालू यादव चौक के पास NH 333B किनारे बने अवैध दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। वहीं दुकान टूटने से दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिली। उनका आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और नोटिस के उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। प्रशासन ने कार्रवाई के पीछे कोर्ट के आदेश की तामील करना बताया है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूरा इलाका खाली नजर आया। बिना नोटिस कार्रवाई के आरोपों को लेकर दुकानदारों में नाराजगी देखी जा रही है।
सर अब हम क्या करें, गरीब आदमी हम क्या करें, अब मरवेल करेंगे। और पटना से बड़ी खबर है, बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। कई विभागों और नगर निकायों में नए अधिकारियों की तैनाती हुई है। डॉक्टर गगन बने हैं गया नगर निगम के नगर आयुक्त। कृपानंद रंजन को नालंदा नगर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निशांत सिहर बने हैं मुजफ्फरपुर के उप विकास आयुक्त। सारा अशरफ को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में निदेशक बनाया गया है। हेमंत कुमार सिंह बने हैं सचिव बिहार लोक सेवा आयोग। कई जिलों के उप विकास आयुक्त और एसडीओ भी बदले गए हैं। संजय कुमार बने हैं शिवहर के उप विकास आयुक्त। आदित्य कुमार पीयूष को जहानाबाद का डीडीसी बनाया गया है। कुमार गौरव बने हैं दरभंगा सदर के एसडीओ। आनंद उत्सव को मुजफ्फरपुर पूर्वी का एसडीओ बनाया गया है। अभिषेक आनंद बने हैं मधेपुरा के जिला परिवहन पदाधिकारी। और खगड़िया में बेलदौर प्रखंड के इतमादी गांव में कोसी नदी से कटाव हो रहा है। डीएम के निर्देश पर जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव निरोधी कार्य की शुरुआत कर दी गई। युद्ध स्तर पर लगभग 300 मीटर में मजदूर दिन रात फ्लड फाइटिंग के काम में जुटे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल कोसी नदी से कटाव होने की वजह से कई बीघा जमीन कटकर नदी में समा चुकी है। उनका कहना है कि जिस तरह से केवल बोरा में मिट्टी भरकर काम किया जा रहा है, उससे हालात में सुधार नहीं होंगे। लोगों ने ठोस काम करने की मांग की है ताकि उनका गांव घर बच सके। भी डलवाने का पूरा प्रयास करें, जो कि हमारा गांव फ्लड फाइटिंग से भी कुछ निजात मिल सके। मान लिया अब ये यदि किस गांव में हो रही है कटाव? ये गांधी नगर इतमादी में कटाव हो रहा है और इस कटाव से बहुत अगले बार एंटीरोजन का कार्य होता, बहुत राहत मिल चुका था, लेकिन कुछ ऐसे मतलब ठेकेदार था जो कि उसका लापरवाही कारण मेरा गांव कट चुका था। अगला बार अगर नए देख रेख करेंगे तो उसमें जो है ना, वहाँ पे देखिए गोबर मिट्टी जो है ना, उसको डाल के बड़ा सील दिया था, ऐसा कम हो रहा है। जबकि जय साहब खुद समक्ष रहते हैं, कहते हैं हम यहाँ सारा काम करवा रहे हैं। जय साहब के रहने के बावजूद भी ये सब कम हो रहा है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी कल पहली बार हाजीपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे निबंधन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम कल यहां से 80 साल के बुजुर्गों के लिए अब घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा की योजना की शुरुआत करेंगे। साथ ही पेपरलेस निबंधन योजना की भी शुरुआत होगी। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डिजिटल है, सुरक्षित रहेगा, अच्छा चीज है, सब डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेगा। एक और योजना है कि 80 साल के बुजुर्ग को रजिस्ट्री घर ही पर उनका रजिस्ट्री हो जाएगा। 80 साल के जो भी बिल है उनका घर पर ही रजिस्ट्री हो जाएगी। वो जमीन लिखवाएंगे या लिखेंगे उसके लिए लिखवाएंगे, उसके लिए नहीं है। जो लिखने उनके लिए व्यवस्था है, जो बेचेंगे उनके लिए व्यवस्था है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी जो है वो कल पहली बार वैशाली आ रहे हैं और वैशाली में उनका कार्यक्रम है, जिसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी तरह युद्ध स्तर पर की जा रही है और तैयारी अंतिम चरण में। आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ, ये स्टेडियम है और स्टेडियम अक्षय वट्रा स्टेडियम है और यहीं पे हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड पे मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद से यहाँ पे कुछ योजना है, जिन योजनाओं का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो समाहरणालय में सभागार है, पुष्करणी सभागार, वहां भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। देखिए किस तरह से बैनर पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं यहाँ पे। सम्राट चौधरी जो मुख्य रूप से जिन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, उसमें 80 वर्ष के नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पेपरलेस निबंधन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। पेपरलेस निबंधन के साथ साथ सीओ द्वारा निबंधन पूर्व जानकारी है वो दी जाएगी। जीआईएस तकनीक से स्थल निरीक्षण होगा। तो इस तरह से निबंधन कार्यालय से संबंधित 3-4 योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। आप देखिए इस तरह से ये निबंधन कार्यालय है और निबंधन कार्यालय के परिसर में भी देखिए किस तरह की तैयारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीएम सिक्योरिटी से लेकर जिला पुलिस के जितने भी पदाधिकारी और अधिकारी हैं वो यहाँ पे तैनात है। निबंधन कार्यालय में मुख्यमंत्री कल दिन में करीब 11:30-12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम उनका तय किया गया है, जिसको लेकर
तैयारी जो है वो पूरी तरह से की जा रही है और तैयारी जो है वो अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। डीएमएसपी कई बार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। निश्चित तौर पे देखिए लोग जो है वो तैयारी में लगे हुए, सरकारी कर्मचारी हो या सुरक्षा के इंतजाम हो, सब चाक चौबंद व्यवस्था जो है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किया जाए और मुख्यमंत्री कल इसी निबंधन कार्यालय में पहुंचेंगे और निबंधन कार्यालय से जुड़ी जिन योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना है उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। और गयाजी में बिहार के विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम 11 और 12 जुलाई को होने जा रहा है। इसमें बिहार विधानसभा के सभी 243 विधायक शामिल होंगे। इसमें पहले दिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे, वहीं सीएम सम्राट चौधरी के साथ कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बड़े स्तर पर वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। 18वीं बिहार विधानसभा के गठन के बाद पहली बार विधायकों के लिए बी पार्ट कैंपस में प्रबोधन और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। विधायकों के इस खास कार्यक्रम पर बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार से बात की संवाददाता एलन लिली ने। गया जिले के बीपाड़ में पहली बार जो है सभी विधायकों का प्रशिक्षण होने वाला है और इसमें तैयारी जो है जिला प्रशासन को जोर शोर से की जा रही है। क्या बात होगी इस पर विधानसभा जो अध्यक्ष है उनसे भी हम बात करते हैं। 2 दिवसीय प्रशिक्षण होने वाला है, क्या भगवान विष्णु की पावन नगरी गया जी में भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली मां मंगलादायनी के पावन धरती पर 2 दिवसीय अष्टादश विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया है। इसका उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। इस मौके पर माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सहित सभी माननीय मंत्री आ रहे हैं, सभी माननीय विधायक आ रहे हैं जाकर के हैं और ये प्रबोधन कार्यक्रम जाकर के हैं, यानी माननीय विधायकों को विधायी कार्यों की पूर्ण जानकारी दी जाएगी। लोकसभा से प्राइवेट संस्था है जो सभी राज्यों में जाकर प्रशिक्षण का काम कराने का काम करती है, तो टीम भी आ गई है, तैयारी कर ली गई जाकर के है। ये कार्यक्रम कल प्रारंभ होगा जाकर के और उसके बाद 2 दिवसीय है और 11 को प्रारंभ होकर के 12 तारीख को संपन्न होगा जाकर के। जितने हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने बताया कि आज रात से ही जो सभी विधायक जो है वो गया आना शुरू हो जाएगा और कल बीपाड़ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। एलन लिली, न्यूज 18 गया जी। भोजपुर से बड़ी खबर है। गढ़हनी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अगी आबो खरइचा बधार में हुई इस कार्रवाई के दौरान दोनों ओर से कुल 9 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। हालांकि इस घटना में किसी भी पक्ष के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सूरज सिंह उर्फ गेहूं मन का आपराधिक इतिहास रहा है कि उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। क्षेत्र में बने झोपड़ी में 4-5 अपराधकर्मी सीएसपी लूट की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष गढ़हनी अपने दल बल के साथ पहुंचकर उक्त झोपड़ी का घेराबंदी किए। पुलिस को देखते ही अपराधकर्मियों ने फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में थानाध्यक्ष के द्वारा भी 4 राउंड फायरिंग करते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर पीछा करने के बाद 2 अपराधकर्मियों को पकड़ लिया गया। में एक बार फिर से पुलिस एवं अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान दोनों तरफ से तकरीबन 9 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। पूरा मामला भोजपुर जिले के गढ़हनी अगियाव थाना क्षेत्र के अगियाव खरइचा बधार से जुड़ा हुआ है, जहां की गुप्त सूचना के आधार पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में 2 अपराधी लगे हुए थे, जिसके बाद जब पुलिस पहुंची तो अपराधियों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है, जहां की किसी को गोली तो नहीं लगी है, लेकिन मौके वारदात से पुलिस ने 2 अपराधियों को 1 पिस्टल, जिंदा कारतूस एवं 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आगरा की घटना को लेकर के पूरे इलाके में अचानक फायरिंग होने से सनसनी मच गई। वह प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 राउंड फायरिंग की और इसके बाद उक्त अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसमें से एक जो अपराधी है उसके ऊपर जिले के कई थानों में मुकदमे दर्ज है और हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। वहीं इस संदर्भ में भोजपुर के पुलिस अधीक्षक
ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। दरभंगा से बड़ी खबर है। सीआईएसएफ जवान के सीने में गोली लगने से घायल हुए। संदिग्ध हालत में गोली लगी, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पॉलिटेक्निक परिसर में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था जवान। घटना के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। जवान के होश में आने का इंतजार है। बयान के बाद यह खुलासा होगा। गोली कैसे चली और किसने गोली चलाई है, इस पर जांच फिलहाल की जा रही है।